अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर सीरीज में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन के जो डिफरेंट क्वेश्चन थे वो करवाए आपको। क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, 3 करवाया। आप क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आएंगे क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 थे वो सिमिलर क्वेश्चन थे, उसके आगे आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी है, इसको आज देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिएगा टाइप 2 के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के अंदर ये जो क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एक्स प्लस 1। अच्छा, इसके जो डिनोमिनेटर में आ रही है देखिए फैक्टर एक्स माइनस 1 की पावर 3 और एक्स प्लस 1 आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखें केस 1 लेट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते रहे हैं। लेट एक्स स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एक्स प्लस 1। आप इसको लेट करेंगे, फर्स्ट आप इसको लेट करेंगे, यहाँ से लेंगे। अच्छा, एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस 1, फिर बी ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 की होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे चूंकि पावर क्यूब थी तो 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 पे और फिर 3 पे गए जहाँ पे मैक्सिमम पावर है। उसके बाद x प्लस 1 को हमने नाम दिया डी ओवर उसके नीचे x प्लस 1 लिख दिया। इस पूरे को हमने नाम दिया x प्लस इक्वेशन नंबर 1 का। अब केस 2 में वो ही यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला जो फैक्टर है वो इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स पे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू ए। जब ये फैक्टर इधर आएगा तो ये देखें एक्स माइनस 1 के होल क्यूब से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा इसके ऊपर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 प्लस बी के ऊपर जब ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ एक्स माइनस 1 बचेगा और एक्स प्लस 1 बचेगा, प्लस सी के साथ जब ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ एक्स प्लस 1 बचेगा इसका। और जब डी के साथ मल्टीप्लाई होगा ये पूरा फैक्टर ये वाला तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। इसको नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 2 का। केस नंबर 3 में आप देखें कि यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। ए के नीचे जो फैक्टर आ रहा है एक्स माइनस 1, इसको हम 0 लेट कर लेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1। अब इस x इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें, क्या आता है देखें। x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस इसकी जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। जब आप इसकी जगह x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0, इससे ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। अब आप जब ये x इज इक्वल टू 1 को इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे ये वाला 2। जब आप x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 की पावर क्यूब हो तो वो 0 ही होता है, यहाँ पे इसलिए 0 लिख दिया। अब यहाँ पे ये सारा फैक्टर, ये तीनों फैक्टर 0 हो गए। यहाँ पे क्या आया 2c इज इक्वल टू 1, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके अब हम डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर 2 इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब ये फैक्टर्स तो हम 0 के इक्वल कर नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर पावर्स आ रही है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो इस फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, ये देखिएगा। यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये फैक्टर 0 हो जाएगा। कैसे, जब आप माइनस 1 इधर पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0, ये 0 होने से ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। जब आप x इज इक्वल टू माइनस 1 इसके अंदर पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब आप माइनस 1 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और इसकी क्यूब। अच्छा, माइनस 2 की क्यूब जो होती है वो माइनस 8 होता है। डी की वैल्यू निकालनी है, इधर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड करेंगे तो आपके पास डी निकल आएगा माइनस 1 ओवर 8। ये आपके पास डी निकल आया और ये आपके पास सी निकल आया। अच्छा, यहाँ पे एक देखिएगा, अब नाउ इनको तो हम दोनों को 0 पुट कर नहीं सकते। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग मेथड पे चले जाएंगे। नाउ एक्सपेंड करेंगे किसको जी, इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई डी और सी की। अब हमारा मकसद 2 वैल्यूज निकालना है, कौन सी वाली, डी और सी आ गया हमारे पास, हमने ए और बी वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग करने के लिए हम देखें इक्वेशन नंबर 2 को जब एक्सपेंड करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इसको ये है, इसको एक्सपेंड कर दें आप। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको ओपन करें होल स्क्वायर को, यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 1, मैंने यहाँ पे शुरू में लिख दिया ये फैक्टर और ये फैक्टर को बाद में लिख के इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab।
प्लस यहाँ पे b को जब आप करेंगे एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा प्लस सी एक्स प्लस 1 वैसे ही फैक्टर हम लिखेंगे। और ये वाला जो है क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। एक्स का स्क्वायर वैसे ही लिखा, इस एक्स को जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, जब 1 को सबसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस जब b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो आएगा bx स्क्वायर माइनस b, जब c को करेंगे तो cx प्लस c हो जाएगा। और d को अभी आप ऐसे ही लिखेंगे, d ऐसे है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। x का क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये 3x जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया, जब ये अंदर किया तो प्लस 3x हो गया। अच्छा, अगले स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर ये a सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये b अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये c अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये d भी हमने सब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे x स्क्वायर है, अब x क्यूब जिनके साथ है उनको एक तरफ कर दें, ये x क्यूब और ये x क्यूब। x क्यूब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा a प्लस डी। अच्छा, अब x स्क्वायर वाली देखें, ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये है और इसके अंदर भी आ रहा है तो आपके पास बचा माइनस ए प्लस बी और माइनस 3d। अच्छा, जिनके साथ एक्स आ रहा है वो वैल्यूज निकाल लें, ये माइनस ए वाली प्लस सी और माइनस 3d ये वाली। अच्छा, जिनके साथ कुछ नहीं आ रहा, जो कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे हम वो होती है ए प्लस सी माइनस डी वाली। ठीक है, ए भी आएगा, ए और माइनस बी माइनस डी और प्लस सी ये वाला ये आ गया। अच्छा, अब आप क्या करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर लें। एक्स क्यूब के यहाँ पे साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम इसको 0 कहेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था 1 है तो 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी माइनस 3d, इसके कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर लिए और एक्स के साथ वहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है माइनस ए प्लस सी और प्लस डी और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी माइनस डी को हम क्या करेंगे लेट 0 करेंगे। अब हमारे पास इनको इक्वेशंस को नाम दे दिया, इसको a का b का और c का और d का नाम दे दिया। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास जो d की वैल्यू निकली है उसको क्या करेंगे हम, पुट d इज इक्वल टू -1/8 इन इक्वेशन नंबर a, इसके अंदर a पुट कर दें, a इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी जो हमारे पास नहीं है। जब हमने d इज इक्वल टू -1/8 इक्वेशन नंबर a के अंदर पुट किया तो यहाँ से हमारे पास निकल आई a इज इक्वल टू -1/8 और -1/8 को उधर लेके गए तो हमारे पास निकल आया a इज इक्वल टू 1/8 पॉजिटिव में। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यूज निकल आई हैं a, b और c की। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको इग्नोर करेंगे, हम ये अभी इग्नोर करें क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास निकल आई है तो हमारे पास c की वैल्यू जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ जाए, a और d की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर b में पुट करेंगे, क्योंकि हमें इस वक्त जरूरत है b की, इस b की वैल्यू निकालने के लिए हम a और d जो वैल्यूज हमारे पास निकल आई हैं उन वैल्यूज को हम इनके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से b निकल आएगा। देखिएगा, तो a और d की जब आपने वैल्यू को इक्वेशन नंबर b में पुट किया तो यहाँ पे जब आपने इसकी वैल्यू पुट की तो यहाँ पे a की जगह -1/8 आ गया और यहाँ पे जो d की जगह है वो -1/8 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपने, 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, एलसीएम में -1/1 प्लस 3/8 तो ये आ जाएगा 2/8, दोनों को कैंसिल करेंगे 1/4 और यहाँ से 1/4 को उधर लेके जाएंगे -1/4, यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया और ये आएगा 3/4। अब आपके पास चारों वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, a, b और c और d की। इन चारों वैल्यूज को सिर्फ आपने इनके अंदर पुट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिएगा, a की जगह जब आप 1/8 पुट करेंगे और b की जगह जब आप पुट करेंगे 3/4 और c की जगह आप पुट करेंगे 1/2 और d की जगह आप पुट करेंगे -1/8। यहाँ पे -1/8 इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।